हेलो एंड वेलकम स्पेस स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 9 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 53, जो कि आज की डेट 9 नवंबर 2020 को आई है। आज का हमारा टॉपिक है चतुर्भुज। आवश्यक पूर्व ज्ञान है चतुर्भुज की समझ। चतुर्भुज की समझ से मतलब बेटा आपको पता होना चाहिए चतुर्भुज किसे कहते हैं। जिसकी चार भुजाएं होते हैं, चार कोण होते हैं, उसे चतुर्भुज कहते हैं। हम यह समझ चुके हैं कि किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। किसी भी समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, ये विकर्ण है, उसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में, एक ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज। सर्वांगसम का मतलब होता है बेटा सर्व अंग समान। ऐसे दो त्रिभुज जिनके सर्व अंग समान हो सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। यानी कि वो बिल्कुल एक जैसे ही बराबर होते हैं, उसके कोण भी बराबर होते हैं, उसकी भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं एक त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज से। तो आइए इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। दी गई आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, AC इसका एक विकर्ण है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो होगा, त्रिभुज ABC का मतलब बेटा ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ABC, त्रिभुज CDA किस सर्वांगसम होगा? CDA कौन सा? ये वाला त्रिभुज। क्यों होगा सर्वांगसम? क्योंकि देखिए समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये वाली इसके बराबर हो गई, तो ये त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज की ये भुजा इसके बराबर है ना, और इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा इसके बराबर। सर्वांगसम समांतर चतुर्भुज में समान सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। आगे देखिए, त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ABC और CDA की संगत भुजाएं और कोण भी बराबर होंगे। अब ये समझ लेते हैं संगत कोण और संगत भुजाएं कौन सी होंगी। अतः AB बराबर होगा CD के, AB बराबर होगा CD के। देख लीजिए AB बराबर होगा CD के। BC बराबर होगा AD के, BC ये है, AD ये है। साथ में कोण BCA, कोण BCA यानी कि ये जो रेड वाला कोण है, ये रेड वाला जो कोण इधर वाला दिख रहा है, वो बराबर होगा कोण DSA के, यानी कि DSA यानी कि ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है। कोण 5 और 6 नंबर से दिखाया गया है। कोण 5 और 6 की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए आपके चित्र में लिख रहा है 6 ये यहाँ लिख रहा है, 5 ये यहाँ लिख रहा है। ऐसे ही कोण CAB बराबर होगा ACD के, यानी कि कोण 3 बराबर 4 के होगा, कोण 3 बराबर 4 के होगा। कोण ABC बराबर होगा CDA के, कोण 2 बराबर 1 के होगा, है ना। तो ये जब ऐसा हो जाता है तो ये सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। तब आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो वह अवश्य ही समांतर चतुर्भुज होता है। अगर उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं तो वह अवश्य ही समांतर चतुर्भुज होगा। उदाहरण के लिए चतुर्भुज PQRS में PQ बराबर RS है तो QR बराबर PS है ना। तो चतुर्भुज PQRS भी अवश्य ही एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर। अगला अपन देख लेते हैं। अगर किसी चतुर्भुज के समूह कोण बराबर हैं, चतुर्भुज के समूह कोण बराबर हैं तो वह अवश्य ही समांतर चतुर्भुज होगा। चाहे सम्मुख कोण बराबर हो, चाहे सम्मुख भुजाएं बराबर हों, वह जरूर ही समांतर चतुर्भुज होगा। सीधी बात है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। चतुर्भुज MNOP में कोण MNO बराबर है MPO के, यानी कि कोण 1 बराबर 2 के है, और कोण 3 बराबर 4 के हैं। तो ये क्या होगा? ये एक समांतर चतुर्भुज होगा। बेटा आज का जो हमारी ये वर्कशीट है, इसमें समांतर चतुर्भुज ही मेन टॉपिक है। तो इसी के अभ्यास के लिए भी सिर्फ इन्होंने एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं आपकी बुक में से आपको PDF और प्रोवाइड करा दूंगा इसी चैप्टर की रिलेटेड, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए अभ्यास प्रश्न है, रिक्त स्थान है, EFGH एक समांतर चतुर्भुज है, तो हमें बताना है यहाँ पर क्या क्या आएगा। देखिए अभी हम पिछले 2-3 उदाहरणों की मदद से समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं और उनके जो कोण बराबर होते हैं उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब हम आशा करते हैं कि हम इन क्वेश्चंस के आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज EFH सर्वांगसम होगा। त्रिभुज EFH सर्वांगसम होगा, यानी इस भर वाले त्रिभुज की बात चल रही है। तो ये किसके सर्वांगसम होगा? इधर वाले के सर्वांगसम होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? FGH। त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा? FGH, ये त्रिभुज का नाम हो जाएगा।
ठीक है, तो इसके सामने हम लिख देंगे त्रिभुज FGH। इसके बाद कह रहे हैं EF भुजा किसके बराबर होगी, EF भुजा किसके बराबर होगी। देखिए समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजा बराबर होगी, तो EF भुजा है ना, EF भुजा हमारी कहाँ है, यहाँ पर ये दी हुई है ना, तो ये किसके बराबर होगी, FG के बराबर होगी। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, दूसरे पॉइंट में लिख देंगे हम FG। तीसरा पॉइंट देखिए, कोण HEF, कोण बोला है HEF, यहाँ देख लीजिए HEF, यानी कि इस कोण की बात चल रही है और इसका जो सम्मुख कोण होगा वो ये वाला होगा। तो हम बोलेंगे इसको कोण FGH। कौन सा आएगा, कोण FGH के बराबर होगा। आगे देखिए कोण EHF, कोण EHF, कोण EHF, EHF, यानी कि हम इस वाले H कोण की बात कर रहे हैं। तो ये एकांतर कोण होते हैं, तो इसका कोण के बराबर होगा हमारा ये वाला कोण। इसको हम बोलेंगे GFH। तो ये हो जाएगा GFH के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, GFH के बराबर। लिख देंगे GF और H, ये हमारा कोण हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमसे पूछा गया है FG भुजा किसके बराबर होगी। ठीक है, FG भुजा देख लेते हैं। FG बेटा इधर वाली साइड वाली भुजा है, तो ये सम्मुख भुजा इधर के बराबर हो जाएगी, यानी कि EH के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, EH के बराबर हो जाएगी। इसके बाद है कोण EHG, कोण EHG, यानी कि कोण EHG का मतलब बेटा EHG। ओ, ये वाला पूरा कोण पूछा है, तो ये पूरा कोण सम्मुख कोण है, ये इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। इसको हम बोल देंगे EFG, 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 ये कोण हो जाएगा। इसके बाद पूछा है GHF, GHF, देखिए इसके बाद पूछा GHF, यानी कि जो ये वाला कोण, इधर वाला जो साइड वाला कोण है, इस कोण को हमें बताना, तो ये कोण होगा बेटा हमारा इधर वाले के साइड वाले कोण के बराबर। इसको हम बोलेंगे EFH। क्या बोलेंगे, EFH, EFH, कोण का साइन लगा देंगे साथ में। तो इस क्वेश्चन में बेटा इतना, इस क्वेश्चन में हमें इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर देने थे। आज की वर्कशीट हमारी समांतर चतुर्भुज पर बेस्ड थी। समांतर चतुर्भुज के सर्वांगसम जो त्रिभुज होते हैं उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ उनसे निकल कर आती हैं, इसी पर बेस्ड थी। आशा करता हूँ आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। आपकी फिर भी अगर कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन है तो आप अपने ग्रुप में क्वेश्चन रख सकते हैं। बाकी मैं इस चैप्टर्स की आपको PDF और भी जो एक्सरसाइज का सोल्यूशन है वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दें तथा अपने साथियों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी इसको समझ पाएँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।